स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की। और इसके सारे एग्जाम्पल वगैरह मैंने करवा दिए हैं, तो इस चैनल की मतलब इसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के सारे एग्जाम्पल जो भी इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकला, ये सब मैंने बता दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फॉलोइंग पेयर्स के बीच में जो पॉइंट्स के पेयर दिए गए हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे ही x1 y1 x2 y2 ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बस इनको पॉइंट को चाहो तो ए भी लेट कर लो या मत भी करो। डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, फॉर्मूला लिखो एक बार फिर से, चलो लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसको आगे करेंगे तो x2 की जगह पे 4 माइनस 2 इनका स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, और ये अंडर रूट में होते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर अंडर रूट लगा, तो 4 माइनस 2 और 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगर अब इसको सोल्व करोगे आगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा दोनों का 4 प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8। अंडर रूट 8 को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल के दो के पेयर बाहर आ जाएंगे, 2 अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो ये था पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ये दिया हुआ। अब ये फॉर्मूला सबके लिए वैसे ही है। तो डिस्टेंस इसको मान लो x2 x1 y2 y1, तो अंडर रूट -1 माइनस 5 छोटा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 माइनस 7 का स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो अब देखते हैं इसको। तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये देखो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। ये माइनस माइनस एक बार करके दिखा देता हूँ, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस वो प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पे बच जाएगा केवल प्लस के 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगी और ये डिस्टेंस आ जाएगा 4। ठीक है,
इस तरीके से। अब सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला, x2 x1 y2 y1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी, मतलब ये माइनस का साइन है और ये भी पॉजिटिव का, तो एज इट इज। अब तक तो ऐसे ये बात तो समझ में आई गई होंगी। तो ये 2a माइनस माइनस प्लस माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस की 2b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब रूट से बाहर लाने के लिए a का रूट खोलेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। इनको मतलब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ये आ जाएगा। इनको निकाल नहीं सकते क्योंकि जोड़ के बाहर निकालना होता है, दोनों एक साथ रूट में है, ठीक है। तो अब डिस्कस, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर लो। 1 2 3 4, जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकती है इसमें कि यहाँ से इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो पहले, अगर करना चाहो तो दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब 4 को रूट के बाहर लेके आओगे तो 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही था। और अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं। अगर जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4, एक मिनट, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, एक क्वेश्चन फालतू ही हो गया, इसको अब मैं करा देता हूँ। ये जो सेकंड है यहाँ पे 7 नहीं है, मैंने गलती से 7 ले लिया और बुक में मैंने अभी क्वेश्चन देखा तो इसमें -1 और 3 है, तो इसको सही करके एक बार सोल्व कर देता हूँ। इसको मैंने ये मान लो अलग से करवा दिया, इसको ऐसे ही मान लो, ठीक है। ये सेकंड का आंसर नहीं है ये, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इस वाले का आंसर सही है पर ये सेकंड नहीं है, तो सेकंड का जो क्वेश्चन है वो एक बार मैं लिख देता हूँ और उसका दोबारा से सॉल्यूशन भी कर देता हूँ। इससे एक और प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी, एक और पार्ट की, मान लो 4 पार्ट हो गए। तो सेकंड जो पार्ट है वो ऐसे है, -5 -7 -1 3, ये है सेकंड। इसको सोल्व कर लेते हैं और फिर सेकंड का आंसर निकाल लेते हैं। तो सही है, मैंने देख लिया और सब में तो सही है, देख लिए हैं वो भी मैंने। तो इसको अगर सोल्व करना है तो इसको करते हैं एक बार। सेम वही फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो x2 x1 y2 y1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू √ -1 -5, ये ऐसे ही रहेगा, का स्क्वायर प्लस y2 -3 -7 का होल स्क्वायर
ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 ऐसे ऐसे, हाँ अभी दोबारा हो जाती है गलती ये, ठीक है ऐसे। तो ये माइनस का माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, जैसे यहाँ पे हुए थे माइनस माइनस ऐसे लगे हुए हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 + 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस के ये दो साइन प्लस हो जाएंगे, एक इसके आगे का, और माइनस तो करते ही है। इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा, तो ये आ जाएगा, इसको या लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ से प्लस करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 - 7 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी देखोगे प्लस का 4 आएगा, उधर से माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 4 आ चुका है, इधर प्लस का 4 आ जाएगा, 5 और माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 16 और 16, तो ये आ जाएगा 16 + 16, इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 32 √32। इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अगर इसको मतलब जैसे कि इनकी तरह लिखना चाहो, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, तो इसका एलसीएम ले लो 32 का, तो ये आ जाएगा, वैसे मुझे पता है 5 2 आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे, ये 5 2 आ गए, 2 2 4, तो क्या आ जाएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 2 बाहर, मतलब 1 की 2 की जगह 1 और 2 की जगह 1, और 1 अंदर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा 4√2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये ब्लू के अंदर जो क्वेश्चन है ये मुझे दोबारा करवाना पड़ा क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसने ये नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2.00 and 3615. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो अगर सेक्शन 7.2 देखोगे बुक का डिस्टेंस फॉर्मूला जहाँ से स्टार्ट है, तो वहाँ पे a town B is located 36 मीटर ईस्ट, यानी कि 36 मीटर ईस्ट, यानी कि ईस्ट को एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है। जैसे कि ये इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। यही होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 36 मीटर, तो ये पॉजिटिव 36 लिया हुआ है। उसके बाद 15 नॉर्थ, तो पॉजिटिव में 15 मीटर दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव 15 है, तो नॉर्थ में पॉजिटिव ही होगा। अगर साउथ होता तो नेगेटिव होता, और वेस्ट होता तो ये नेगेटिव होता। तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट, ये वाई एक्सिस का पॉइंट, ये दोनों दिए हुए हैं, तो ठीक है, दोनों दिए हुए हैं नॉर्थ ऑफ टाउन में। टाउन ए से इतनी दूरी पे, तो टाउन ए क्या हो गया, ओरिजिन। टाउन ए को ओरिजिन मान लो, उसे 0 0 पे मान लो, और जो इसका डिस्टेंस निकलेगा, इन दोनों पॉइंटों का जो डिस्टेंस निकलेगा, वही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए और बी का डिस्टेंस, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको, नोट तो ये तो कर लिया होगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, बस वही डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी
इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो 0 0 इसको मान लो x2 y2, इसको x1 y1। तो अब तो माइनस ही 0 करना है, तो x2 में से 0 माइनस यानी कि 36 में से 0 माइनस, 1 मिनट, थर्टी सिक्स में से 0 माइनस करके होल स्क्वायर प्लस सेम y2 कितना है 15 ही है, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक बार देखो 15 ही लिखा है क्या, हाँ 15 ही होगा, ठीक है। चलो तो फिर अब इसको स्क्वायर करके इसको सोल्व कर देना, जैसे नॉर्मली हम करते हैं, जो अभी तक करा इसको सोल्व कर देना। तो ये 0 की जगह तो 0 का स्क्वायर तो 0 पर आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, यहाँ 15 ही आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर निकालेंगे, एक मिनट में साइड में इसका स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ये होगा क्या, ठीक है शायद ये होगा। एक बार मैं वैसे भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप जैसे कि अगर पता नहीं चल रहा होगा ना कैसे निकला, तो ऐसे करके कर सकते हो। 36 इंटू 36, तो ये निकल जाएगा 6 6 जा 36, फिर 6 3 जा 18, ठीक है। और 18 में क्या ऐड हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 21 क्रॉस 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये वही आ गया, ठीक है, जो मैंने लिखा था, ठीक है। और सेम 15 का करना चाहो तो 15 का हो जाएगा ये हो जाएगा शायद, ठीक है। तो एक बार करके दिखा के देता हूँ आपको। 15 इंटू 15, ठीक है। नहीं ये गलत हो गया। 5 1 जा 5, सॉरी 5 5 जा 25, ये हो गया 2 कैरी 5 1 जा 5, यहाँ 7 आएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ अब ठीक। और ये नीचे 15, और ये 5, ये हो जाएगा 12, ये आ गया सही, ठीक है, यही है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड भी करके सिंपल में ही दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 11, 1 कैरी 12, 1 कैरी 5, अब तो कुछ कैरी है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 15 21। अब इसका रूट निकाल लो, जैसे फैक्टर करके निकाल सकते हो तो निकाल लो, और अगर नहीं आता अगर वैसे नहीं आता फैक्टर करके निकाल लो, अगर वैसे याद नहीं है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर ऐसे ही डायरेक्टली पता होगा आपको। इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 39, ठीक है। सोल्व करके जो आएगा 39। तो टाउन का भी डिस्टेंस 39 और इनका भी डिस्टेंस 39। टाउन का डिस्टेंस हो जाएगा, इन पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 39 यूनिट, और टाउन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 39
किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ था। तो यही थे 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर वो क्वेश्चन आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि उस जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।